वो हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। ओके तो जिसने ज्वाइन करना था उनको मैंने कहा है कि आप टाइम पे जाए। ओके। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to a talk series initiated by architect Mirul Isha, and he's a very vibrant person in our architecture community, जो कि इस किस्म के events अक्सर organize करता है, and the main good point in architect Mirul Isha sahab, and you are lucky that you got such a good teacher. आप खुशकिस्मत हैं क्योंकि आपको ऐसा टीचर मिला है। और मिरुल इशा साहब की एक सिफत है कि ये मैं अक्सर इधर स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी कहता हूँ कि मिरुल इशा साहब इज वन ऑफ अ लीडर। ये लोगों को रास्ते दिखाता है। ये तरीके यानी हम जो प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स पे या जो इन चीज़ों पे, इसमें आर्किटेक्ट मिरुल इशा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। यानी टू बी वेरी हॉनेस्ट, इनसे ही हमने ये सीखी है, बिकॉज इसका एक्सपोजर ज़्यादा है, मुख्तलिफ कंट्रीज पे ये गया है, एंड ही नोज अ लॉट हाउ टू डिलीवर थिंग्स इन आवर कम्युनिटी। ये माइक म्यूट कर ले काइंडली। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? कोई इशू तो नहीं है? ये सर क्लियर आ रही है, बस ये माइक का इशू है किसी का। ओके, ये माइक जो है ना बाकी स्टूडेंट्स ऑफ करें और जो है ना सिर्फ सुन ले आप लोग। Okay, today our topic for this presentation is the zero carbon building, right? Zero carbon buildings and zero carbon design strategies. आपको जब नया प्रोजेक्ट मिले in your fourth year, in your final year, in your maybe second year, and this project maybe from any discipline like designing educational building, designing residential, जो भी हो, तो आप उसमें जीरो कार्बन स्ट्रेटजीज या जो जीरो कार्बन तरीके हैं वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, या जो ज्यूरर है आप उनको किस तरह बताएंगे कि मैंने अपने इस घर में या इस हॉस्पिटल में या इस स्कूल में, यूनिवर्सिटी में मैंने ये तरीके इस्तेमाल किए हैं। So the topic is zero carbon design strategies for your next architecture design studio project. So college के करावे थे मोटी रिप्लेसिंग और बटी निकाले ना। मुजम्मिल जदून, look at this building for a turn while. up your mic. Look at this building for a while. ये ऑस्ट्रेलिया के खेर मार्लबरो में है, और if you look this building you will see some features which are completely different from what we have in our own region. Like on the top rooftop you will see the solar panels. This is the first one. Like the whole roof is actually covered by the solar panel, and if you look to the outside, आप जहाँ पे अभी बैठे हैं इस लेक्चर के दौरान, किसी फर्स्ट फ्लोर पे, किसी थर्ड फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे, आप अपने इर्द गिर्द देखें, हमारे इलाके में सोलर पैनल्स बहुत कम लोग यूज करते हैं। एंड जीरो कार्बन बिल्डिंग जो होता है, द मेन कंपोनेंट of the zero carbon building is its free and natural energy. It will generate its own energy. So the first thing that you are noticing in this building is the solar panel, the rooftop covering of the building by solar panel. And the second thing that you people will notice in this building is the material. Like आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको जो बिल्डिंग नजर आएंगे वो that will be from the concrete. Bricks and concrete हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं,
अपने बिल्डिंग में, अपने इर्द गिर्द देखे सारे बिल्डिंग्स या तो इसमें ईंट लगे हैं, खख्ता, द बटे खख्ता, एंड या कंक्रीट ब्लॉक उसमें हम इस्तेमाल करते हैं. Like these 2 or 3 materials we use here a lot. So in this type of house we are seeing the wood, lakdi, which is a natural material, and when you look to the steps, concrete is not used in the step. We are seeing the wood steps outside the building. And then if you look to the seating area, लेफ्ट साइड पे आप इस बिल्डिंग के बाहर देखें, सीटिंग एरिया है जहां पे लोग कॉफी पीते हैं, जहां पे लोग गपशप लगाते हैं, बैठते हैं. आपकी यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द भी सीटिंग एरियाज हैं, वहां पे लोग बैठते हैं, गपशप लगाते हैं. वो किस मटेरियल से बने हैं आप बेहतर जानते हैं. These are made from the fiberglass like plastic or either the concrete. And believe me, these two materials, the fiberglass, which is a plastic, and the concrete, these are not very good for the environment. And the main culprit of the कार्बन एमिशन, जो कि इस वक्त कार्बन एमिशन हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट जो हो रहा है, this is due to the carbon emission and CO2 emission. Basically the carbon is the main culprit, and plastic and cement, these two materials are the main contributor to the climate change. So इस बिल्डिंग के सामने जो seating area hai, these are made from the wood, from the available the forest that we have surrounding these benches. These seating areas are completely natural, and just feel the building like aap iske andar reh rahe hain, and you have a complete different taste from what we have in the concrete boxes. यानी एक बंदा सीमेंट के और ईंट के घर में रह रहा है, वो बिजली भी उसकी बाहर से है, कोई सोलर पैनल नहीं है. Just imagine that type of houses in which we are living, and just imagine this type of house कि आपको कोई कहे कि 4-5 दिन इस घर में गुजारो. how you will feel like आपके इर्द गिर्द दरख्तों का घना जंगल, आपकी सीटिंग एरियाज भी लकड़ी, आप जिस घर में रह रहे हो वो भी completely made from the wood. Everything is natural, like everything is safe, and you are sure that the building in which I am living or spending my 5 or 10 days is completely safe for my health and for the environment as well. So how you will feel? You people like the concrete boxes or this type of building? कोई बता सकता है? जी, anyone? Which one you like? सर नेचुरली सर, जो सर बिल्कुल सर उसका जो नेचुरल माहौल हो सर, वो सर ज्यादा मतलब अच्छा फील होगा सर उसमें. Exactly. Like आप एक सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ. If you are in a prison, आप किस तरह फील करोगे? If you are in a prison, एक बंदा जेल में हो, how he feel? हमारे जो बिल्डिंग बने हैं, it's look like a cage. Like तमाम इंसान they love the nature. Like we are human beings and we are born to enjoy the nature. Like, you know the biophilic architecture concept, biophilia. Bio mean life or nature, and philia mean love, the love of nature. Those type of building in which we incorporate
natural objects, or we take inspiration from the nature. So वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. अगर एक बिल्डिंग में ग्रीनरी हो, एक बिल्डिंग के अंदर दरख्त हो, कोई बिल्डिंग के अंदर लाउंज में, or in the lobby space there are plants and there are flowers, so how you will feel from all these discussion. हमने एक बात conclude की कि there is a specific relationship of the human being and the nature, and if the inhabitant of a house, or if the employer of a building are provided by natural building, like natural materials, then the productivity level will be more good as compared to the typical building in which we are living. आप लोग क्लासेस में या स्टूडियोज में जब आते हैं तो आप घड़ी को देखते हैं हर वक्त, वो आपका टीचर हो या आप हो, हम हर वक्त घड़ी को देखते हैं कि कब तक हम यहाँ पे होंगे, एंड व्हेन विल देयर be 4 o'clock or 5 o'clock so that we leave from this building, हम यहाँ से बाहर चले जाएं, because we are actually caged. हमारा बिल्डिंग जो है वो पिंजरा है, यानी इसने हमें रोका हुआ है आउटडोर एनवायरनमेंट से. आप लोग कहते हैं ना कभी कभी जब बिल्डिंग के बाहर जब छुट्टी हो जाती है, आप लोग हजारे यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट क्लास स्टूडियो से बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं कि यार कितना अच्छा मौसम है बाहर. Why? Like आपने तो 5-6 घंटे बिल्डिंग के अंदर गुजारे स्टूडियो में बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के. Why not you enjoy that good weather inside the building? Why not, like why you are saying again and again कि यार छुट्टी कब होगी and when we leave this building? This is because of the concrete boxes. These concrete boxes, these cements, these are actually artificially created, and human beings love nature. So you architect, you are the future architects. Like koi final year mein hoga, so he has just 6 months to graduate and to go to the market, and koi second year mein hoga, so he has 3 years to graduate. So when you go to the market, you people will be responsible either to make the cages, ki pinjare banao, or to make the buildings which are environmental friendly, which are naturally designed and where there is the nature in the building. Now look at this building. Now look at this building. तस्वीर नजर आ रही है आपको? Yes sir. Yes sir. Okay. Now look at this building. We have again the solar panels on its top, and the French Parliament just passed a law जिसमें ये कहा गया है कि 2025 तक फ्रांस में जितनी भी बिल्डिंग हो, either it will be covered by solar panels or by roof gardens. यानी इर्द गिर्द मैं भी इस वक्त फेज 6 में बैठा हूँ हयाताबाद में, और मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, और मेरे सामने एक खिड़की है बहुत बड़ी, और इसमें बाहर हयाताबाद के बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं, सारे बिल्डिंग्स तकरीबन फेज 6 के हाउसेस नजर आ रहे हैं. तो मैं देख रहा हूँ किसी भी घर पे सोलर पैनल नहीं है. मैं अपने दाएं तरफ देख रहा हूँ, मैं अपने बाएं तरफ देख रहा हूँ. देयर आर नॉट सोलर पैनल्स ऑन द रूफटॉप, नाइदर द रूफ गार्डन्स. यानी 1-2 कनाल का एक घर हो, उसका छत भी उतना ही होगा या उतना उससे लेस होगा, लाइक एक 10 मरले का उसका छत होगा, लंटर जैसे तो हुई खाली पृथ्वी, वो खाली होता है, न उस पे रूफ गार्डन न उस पे सोलर पैनल. सो द लैंड प्राइसेस इज गोइंग अप, एंड वी हैव टू यूटिलाइज एवरी इंच ऑफ आवर स्पेस टू बेनिफिट अस and to the environment. Like look at this example and observe the rooftop.
उस छोटा ही उसका रूफ कवर्ड एरिया है, बट ही हैज इंस्टॉल्ड द सोलर पैनल. सो वी कैन डू इट. we can have our projects, our architecture design projects, जिससे हम ज्योरर को कहे कि सर जी all the rooftop will be covered by solar panels, like none of the space is left जहां पे यहाँ roof garden ना हो या solar panels. Like I will cover the rooftop either on the solar panels or the roof gardens, green roofs जिसको कहते हैं. So the second thing that we are seeing in this picture is the tank on the right side. आपको इस तस्वीर के दाएं तरफ एक बड़ा सा टैंक नजर आ रहा है, प्लास्टिक का बना हुआ, पीवीसी का बना हुआ एक टैंकी आपको नजर आएगी. एंड दिस इज वेरी गुड एलिमेंट. This technique we call it sorry यार मैं पानी पीऊंगा. This is rainwater harvesting. Like हमारे जब बारिश होती है तो हमारे छतों से कितना पानी नीचे जाता है, और वो पानी फिर या तो हमारे साथ वाले घर के पीछे रुक जाता है या रोड्स पे रुक जाता है. and it's a very big trouble when it rains. So why not to catch that water? हमारे अपने गांव के घरों में कितना पानी नालियों में जाता है बारिश का. Why not to catch that water? जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट करें अपना डिजाइन स्टूडियो का, आप कोई अस्पताल डिजाइन कर रहे हो, कोई एयरपोर्ट डिजाइन कर रहे हो, either it may be home, 5 मरले का कोई घर सेकंड ईयर में आपको मिल जाए डिजाइन करने को. So why not to have a system we have to harvest or to store the rainwater and then reuse that water in our kitchen. यानी चलो हम इसको पी नहीं सकते, लेकिन इसको किचन में सफाई के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको हम दरख्त टॉयलेट्स में पानी लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. हम इसको टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फ्लशिंग. फ्लश टैंक में कितना पानी जाया होता है. We can use this water for the flushing of our toilets. And another thing that we are seeing is that this building is surrounded by nature. Like हम जब घर बनाते हैं तो कितने ट्रीज हम गिरा देते हैं इर्द गिर्द, जिसको हम साइट क्लियरेंस कहते हैं. फर्स्ट स्टेप ये होता है, यानी माहौल को तबाह करो. यार क्या जरूरत है दरख्त गिराने की, क्या जरूरत है जो वहां पे नेचुरल वेजिटेशन है उसको, वो जड़ी बूटियों को हटाने के लिए. व्हाई नॉट टू, और ये आर्किटेक्ट ही करता है. मैं बताऊं टू बी वेरी क्लियर, हम जिस प्रोफेशन के साथ ताल्लुक रखते हैं ना, आर्किटेक्चर, ये एक तरफ से माहौल को तबाह भी कर रहा है, बहुत ज्यादा तबाह कर रहा है. यानी यहाँ पे हमारे साथ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसको कहते हैं डीन्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे. सो हमारे एक सीनियर आर्किटेक्ट है मरवत खान साहब, वो एक दफा उसने मुझे कहा, हम जा रहे थे गाड़ी में, तो उसने मुझे कहा कि यार तारिक यहाँ पे देखो, इधर एक घना जंगल था आज से 20-25 साल पहले या इससे भी. ये जालिमों ने जंगल काट के यहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाए हैं. सो अगर इस जंगल में लेट्स सपोज अगर 100 दरख्त या 200 दरख्त, तो चलो सारे ये नहीं छोड़ सकते थे, सो कम से कम 50 तो छोड़ते ना. और अगर ये सारे काटते तो ये इसकी रिप्लांटेशन भी कर सकते थे, लेकिन इसको जाया होने से ये बचाते. सो why? Because the architect have not given that type of idea. और हम ये तबाही मचा रहे हैं. We architects are disturbing the environment.
and if the architect want to protect the environment, अगर architect चाहे तो environment को बचा भी सकता है, दरख्तों को बचा भी सकता है, उसका बिल्डिंग ऐसा हो कि वो environment को खराब करने की बजाय वो उस बिल्डिंग का कार्बन एमिशन करने की बजाय वो माहौल को फायदा दे. And in this presentation, unluckily we have only just 10 minutes, 10 मिनट इस presentation में बाकी है, और फिर आप इस लिंक को दोबारा क्लिक करके we will join again for another 20 minutes presentation. So the architects are responsible to protect this planet Earth. और आर्किटेक्ट की क्यों? बिकॉज द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल. अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज द मोर रिस्पॉन्सिबल सेक्टर टू pollute the environment. Now let's come to the topic now that is zero carbon building. अब जीरो, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानता what is zero carbon building या zero carbon building क्या है. So the small definition is a zero carbon building is a highly energy efficient building that produces on-site energy. एक ऐसा building चे बस ज़ाक सर्पल students काम पर सादा पख्तो की चे द वापडे नता सुध बिजले तार नहीं रोस्ते. सादा definition चे चूल्हा चकम गैस इस्तेमाल किचन की, वो आप बिल्डिंग में खुद गैस जनरेट करें. जो बिजली बल्ब के लिए, एयर कंडीशनर के लिए, कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप्स के लिए, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए जो बिजली आपको चाहिए वो नेचुरल हो, वो आप बाहर से ना लेके आए, वो नेचुरल हो. वो बिल्डिंग जो है अपनी एनर्जी खुद बनाए. दैट इज कॉल्ड जीरो कार्बन बिल्डिंग. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो कार्बन बिल्डिंग? बिकॉज it is not emitting carbon to the environment. That is why it is called zero carbon building. Then the question is, why should I design zero carbon buildings? The question is, why should I design zero carbon building, not typical building? So the answer is very simple. We use bricks for our house. आप जब आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोजेक्ट करते हैं तो आप ऑटोकैड में या रेविट में 9 इंच का ऑफसेट लेते हैं, इस तरह है ना? यस सर. 9 इंच का ऑफसेट लेते हैं, इसका मतलब है आप ब्रिक यूज कर रहे हैं. एंड द ब्रिक इज वेरी मच एनवायरमेंटल पॉल्यूटिंग मटेरियल. ब्रिक किस तरह बनता है वो सब हम सबको पता है. हम ब्रिक्स बनाने की बटिया हम रोजाना, आप हजारों यूनिवर्सिटी आते हैं, आपने देखे होंगे कितना धुआं वो छोड़ते हैं. एंड बिलीव मी, आप राइट साइड पे देखिए तस्वीर एक भट्टी की है, ब्रिक किलन है. एंड हाउ मच स्मोक इट प्रोड्यूस, एंड दिस इज नॉट स्मोक, दिस इज एक्चुअली कार्बन. हाउ मच कार्बन इट इज प्रोड्यूसिंग. एंड this is why our building are not zero carbon, because अब आप जिस घर में अभी बैठे हैं, जिस कमरे में जहां पे मैं बैठा हूं, जिस स्टूडियो में सिकॉज यूनिवर्सिटी के अंदर, इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है? इसमें ब्रिक ही इस्तेमाल हुए हैं. और ब्रिक किस तरह बनते हैं ये हम सबको पता है कि ब्रिक बनते हैं ब्रिक किलन्स के अंदर. एंड ब्रिक kilns are the polluting instrument for the environment. आप ये स्मोक देख रहे हैं, आप ये कार्बन एमिशंस देख रहे हैं, और
if you are not accepting is, तो आप ईंट की बट्टी के साथ जो घर वाले हैं उनसे आप पूछें, या जो फसल है उनको आप देखें, उनमें खास किस्म का फर्क नजर आएगा आपको एज कंपेयर टू दी अदर एरियाज और टू दी अदर क्रॉप्स, वो मुख्तलिफ होंगे। दिस इज ड्यू टू द रीजन कि वहां पे कार्बन इमिशन ज्यादा है, वहां पे लोग सांस की बीमारियों में बहुत मुब्तला है, अस्थमा में बहुत, लंग्स डिजीज में बहुत, बिकॉज द कार्बन इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, नॉट फॉर आवर हेल्थ। एंड we architect will provide solution। हम आर्किटेक्ट ये कर रहे हैं, आप यानी आप क्यों ईंट इस्तेमाल कर रहे हैं? इज देयर एनी अदर मटेरियल, कोई और मटेरियल? आप व्हाई नॉट यू आर सजेस्टिंग अदर मटेरियल? इससे पहले मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी। वो माहौल को खराब करने की बजाय माहौल को अच्छा कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज द आर्किटेक्ट सजेस्ट to make your building from the wood and not from the brick. If you use brick in your building, you are actually polluting the environment. So for your next project, for your next architecture project, whether it may be home, whether it may be hospital or a mosque building, never ever use 9-inch offset for the brick and tell your jeweler कि सर मैंने brick की बजाय एक और किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया है, एंड इट विल नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, इट विल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द एनवायरनमेंट। वो मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, इस पे आप एक असाइनमेंट भी कर सकते हैं, एंड यू कैन invent your own material as well, because the duty of an architect is not to only design building but to design the building component as well. And this is why कि हम Pakistani architect, because they are confined their duties only to design building, and the foreigners, if you look to the Zaha Hadid projects, because she is an architect, आप उसके बिल्डिंग के अंदर देखें तो वो सिर्फ बिल्डिंग डिजाइन नहीं करती, वो उस बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर भी डिजाइन कर रही है, वो उस बिल्डिंग के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ज्वेलरी भी डिजाइन कर रही है, वो उस बिल्डिंग के अंदर फवारे भी डिजाइन कर रही है, और वो मटेरियल जो वो अपने बिल्डिंग के अंदर लगाती है वो भी बाकायदा मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। वो उस कंपनी के पास जाती है और उनको कहती है कि यार ये मटेरियल आपने इस तरह बनाना है, राइट? सो हियर द आर्किटेक्ट्स only think on the design of building and not on the materials. So for your next project you will think on the material as well, that you observe that and ensure that the material, the building material that you use for your project should not and will not pollute the environment, बल्कि ये environment को फायदा दे, बल्कि you have to boycott the bricks because it is very dangerous for the environment. सर लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमारे साथ ऑप्शन ही नहीं होता सर, डिफॉरेस्टेशन हम कर नहीं सकते कि ऊंट से सर वो घर बनाए सर। we are coming to these points कि हम क्या करेंगे जब हम ये सोचे कि हम नहीं कर सकते, फिर हम नहीं कर सकते, because when you think on something that it can't be happen, it will not be happen, believe me. And when you think in a certain way that it will be happen, then it will be happen, believe me. आप सुबह आके अपने आप को कहते हैं कि I cannot do this task, I can't buy a car for myself, मैं मोटरसाइकिल पे ही आऊंगा यूनिवर्सिटी, मैं नहीं ले सकता यार, then believe me, for your entire life, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो कि मोटरसाइकिल पे पैदा होते हैं और मोटरसाइकिल पे मर जाते हैं। Why? Because they believe that I can't. तो आप भी यही कह रहे हैं basically that government is not allowing us to think outside of the box, but you can. You are an architect, and every architect's a rebellion person. He think outside of the box, because in these 5 years आपकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, not to design typical buildings, because typical building तो ठेकेदार और जो सिविल इंजीनियर जो आपसे अच्छे डिजाइन कर रहे हैं,
सो द आर्किटेक्ट का मकसद ये होता है कि वो ऐसे काम करे दैट हैव नॉट yet done before. आपको तो इसलिए वो हायर कर रहा है, आपको तो इसलिए वो पैसे दे रहा है, आपको तो जमशेद खान जो कि अभी इस्लामाबाद रीजन का टॉप आर्किटेक्ट है कमर्शियल बिल्डिंग्स में, उसको एक एलिवेशन बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए क्लाइंट और डेवलपर 70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मुझे खुद बता रहा था कि मैं 80 लाख और 90 लाख चार्ज कर